अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मनसब और मकाम अता फरमाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में बड़े बड़े मौक़े अता करता है। वो चाहें तो उस मौके से अपने ज़ाती मुफादात हासिल करें और चाहें तो उन अच्छे मौक़े को मिल्लत की, मज़हब की, कौम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी मकसद के हुसूल की तरफ सफ़र तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे ज़्यादातर उनके ज़ाती मुफादात कार फरमा होते हैं और वह अपने दुनियावी मकासद के लिए, अपने और अपने ख़ानदान के दुनियावी फ़वाइद के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी महदूद रह जाते हैं, इनकी सोच भी महदूद रह जाती है और कई दफ़ा कुछ थोड़ी देर के लिए उनके नाम उभरते हैं और फिर हमेशा के लिए दब जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दीन की, मिल्लत की, मुल्क की सरबुलंदी के लिए आगे आना चाहते हैं। मेरा रब करीम कुरान मजीद सूरह हज में इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इख्तदार दें, ज़मीन में अगर हम उन्हें काबू दें तो वो क्या करेंगे? अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। वामरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देंगे, व नहू अनिल मुनकर, और लोगों को बुरी बातों से मना करेंगे। वो दीनी, फिक्री, इस्लाही इनकलाब बर्पा कर देंगे, नमाज को आम करेंगे, ज़कात को आम करेंगे, भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जब इख्तिदार दिया, वो कौन लोग थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ने जब इन लोगों को इख्तिदार दिया ज़मीन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की नियाबत के लिए चुना, तो इन लोगों ने ये इनकलाब बर्पा किया, नमाजें आम हो गई, शौक़ से लोग सदक़ात व खैरात देने लगे, भलाई आम हुई, बुराई का कला कमा किया गया। हमारे यहाँ भी लोग एहतसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज़ चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंकूंगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज़ करें, लेकिन खुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है, ये इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़ात को सामने पेश करना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है, उन्होंने उसको घर से शुरू किया, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं, वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते। तो वो बाद में क्या कह रहा होता है? कहता देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते हैं कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था, वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा, यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नज़र होती है, वो पहुँच जाती। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी।
ये निज़ाम इक़्तिसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियाँ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियां और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम खत्म हो जाता है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो महल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से हैं, कायदे भी अलग से हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजर कर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता। बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्जा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। चूँकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्जी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शामलाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊँट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहाँ चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताज़ा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली जाओ मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊँट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे सबके खाते। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊँट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम याद जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सब के बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती, आप क्या ही कुछ नहीं सकते। हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता। इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले हस्पताल में, तो मुझे उस हस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल की, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसी आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम MPA के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं,
हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे। मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए, लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तहफ थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। कहा अब्बा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाए। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट कर तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूँ, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। या हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुँच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूँ, मैं ये करूँ, देखो मुझे नहीं सूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमज़ोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देख के तो मायूस हो जाए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन न करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर है, करने ना दें। उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत जैद बिन हारसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन जैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आजम की ज्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आजम को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन जैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए। हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु
अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते, फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन जैद हुजूर की नजर में प्यारे, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माले गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजरे करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे पुत्र, ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम में इख्तिसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम में एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निजाम इत्तसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाजत नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक और बात थी, मैं कई दफा ये बात कहता हूँ और मुझे जाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते, बड़ी उम्दा तारीफ करते हैं, ओए हो पुल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं, तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं। फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ कर, ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में। और बादशाह वो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलाम हो तो दो चार बंदे दिहाड़ी पे रख लूं पर मेरी तारीफ जरूर करें। पाबंदी होती है, लोग ये काम बड़े शौक से करते हैं। और शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है खुशामद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में भी बड़े मजबूत थे। वैसे मुझे और आपको अच्छा कौन लगता है? हमारी गलतियां बताने वाला। हमारे ऐसा फरमाया करते थे अपने दुश्मनों की बातों पर भी गौर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निखार देते हैं, तुम्हारे अंदर जो कोताहियां होती हैं वो तुम्हें पता चल जाती है कि यहाँ मेरी इस्लाह हो रही, उन पर गौर करो वो क्या कहते हैं। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की, वो उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर तैली जाती थी शर्फियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया है, खुद भी तबाह हुआ है मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहे। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तू किस तरह की बात कर रहा है? यहाँ हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमनित्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूं, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है।
अपने मुंह से तारीफें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते। एक आदमी ना चलता था वहां, तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता। हजरत उमर ने देखा, यहाँ तक एहतसाब फरमाते, जमीन पे जोर जोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हजरत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया। अगले दिन पे दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे, फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त तो उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हजरत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था। चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया है। याद रखें, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना, क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज होगा। मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते, और पता है किस तरह का आपका मिजाज था, फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया तू अपना काम करना। गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना, निगरानी करने लगे हजरत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए। कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तू कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तो 2-2 दिन गोश्त लेने आता है। फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहां तक निजाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए, फिर हालात बिगड़ा नहीं करते, फिर वो काबू में रहा करते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूँ, आप भी गौर करें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना खत लिखा हजरत अबू मूसा अशअरी को। आप फरमाने लगे याद रखना, जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फर्मा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फर्मा बरदारी करनी होती है वो उनकी फर्मा बरदारी छोड़ देते। आपने सिपा सालारों को खत लिखे थे, फौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको खत लिखे थे। फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फौज से निकाल दो। और साथ लिखा था याद रखो, जो रब का वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुजुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूंगा कि हमें एक दफ़ा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फर्मा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तो अब जो हमारे फर्मा बरदार थे वहां से हिल गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। खुद पसंदी का जो माहौल होता है, इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हजरत उमर के एक साहिबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया, तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी अब्बा ये तो बिल्कुल जायज़ है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था, इसका ख्याल था कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहां इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए दुर्रा मारा है। एक दफा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा, बड़े काम बीबियां नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता और अहलिया जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफा खातून ने
एक आदमी को हज़रत उमर ने माजूल किया तो आपकी अहलिया ने, उस आदमी की अहलिया हज़रत उमर की अहलिया से मिली होगी, तो खातून ने ज़रा सिफारिश करनी चाहिए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में असा था, डंडा था, 2-3 दफ़ा ज़मीन पे मारा। फरमाया तुम्हें किसने इजाज़त दी है हुकूमती मामलात में मशवरा देने की? ये मशवरा मौला अली देंगे या उस्मान गनी देंगे? आपको किसने इजाज़त दी? वो हुकूमती मामलात, वो मुसलमानों का इज्तिमाई मामला, वो मुसलमान देखें। आपको इसमें आने की इजाज़त नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके हुकूक हैं, उन पर आप बात करें। तो भाई निज़ाम में एहतसाब अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारी औलादें, हमारे बच्चे, वो बाहर से उन्होंने ज़्यादा असर नहीं लिया। हमने उन्हें बताया कि हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं, ये तो अमीरों का मुल्क है, इसमें तो फलाने फलाने को अहमियत हासिल है। इन बातों ने हमारे बच्चों को कमज़ोर किया है। इन बातों ने हमारे बच्चों के दिलों में एहसास कमज़ोरी पैदा किया है। आप इनको जीना सिखाएं। आप इन लोगों को बतलाएं कि रब करीम ने जो तुम्हारे लिए बेहतर समझा वो तुम्हें अपने फजल से बड़ा अता फरमाया है। आप इनको इनके मकाम पर रहकर खुददार और कनात पसंद होना सिखाएं। आप यकीन करें घर अमन वाला बन जाएगा। बच्चे अगर भुना हुआ गोश्त खा रहे हों और फिर भी लाड़ी रहे हों कि मसाला मेरी मर्जी का नहीं, स्टाइल मेरी मर्जी का नहीं, टेस्ट मेरी मर्जी का नहीं, ये वाला गोश्त मैंने नहीं खाना, ये इस तरह करके भुना होता तो फिर मैंने खाना था, वो ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो जाती है। लेकिन अगर अब्बा जी, अम्मा जी, घर वाले खेतों में काम कर रहे हों और बच्चे अचार के साथ रोटी लेके जाए और बन्ने में बैठ के, फट्टे पे बैठ के वो फिर खाना शुरू करें, और जब वो अचार आए और वो एक दूसरे को कहें कि आज तो 2 किले हो गए मेरे काम के, इस दफ़ा तो देखना हमारी फसल कितनी शानदार होगी। एक दूसरे को देख देख के वो हंसे और मुस्कुराए और उनकी बातों में लज्जत हो, और फिर वो कहें कि आम बड़े अच्छे मिल गए थे, देखो अचार कितना सोना आ गया है, देखो देखो ये कि किस कदर ज्यादा अच्छा टेस्ट है, तेल भी बड़ा अच्छा है, गाल भी बड़े वक्त पे गया है। आप यकीन करें यूं लगता है कि कायनात की सबसे बेहतरीन रोटी ये लोग खा रहे हैं। ये सोच हजरत उमर ने हमें दी है। हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहाँ से कमाए, कहाँ से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही और तारीफे करता है, मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया और मैं बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसी हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहाँ से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरे की। फरमाया तेरे क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त है। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माल गनीमत का है, माल खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। या कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करे? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर स्याबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी बांट देती हूँ तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना पीना
कहने लगी नहीं, मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती। ज़ौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गईं। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना, तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई, तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाजपुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी ज़ौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे, एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं, कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। मकाम गौर 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, हम भी पकाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके, तो जो इमाम हसन हुसैन के से प्यार करने वाले, जो इमाम हसन हुसैन से हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया। फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबी, ये बात मैं पहले भी करता हूँ, आज फिर करना जरूरी समझता हूँ। अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने। अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखे, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं। कैसर किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लुकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी ईसाई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसमें लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। तो क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए, जराने सारे गैरों से रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना इस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को होते दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे। जिम्मी काफिर का हम, ऐसा काफिर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगती हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया
और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा, जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो तो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते हैं, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये। इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गियाबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर सा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाबे उमर, अंदर तनाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी है। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार है जन्नतियों। हसन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कामिरुल मोमिनीन कहाँ है? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहे तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, और मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए, तो कोई गर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं है, हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं ज़ोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे। फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए। कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी। जोश के जज्बात कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मुहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली आए जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली, और हजरत सारी दाढ़ी सोच से भर गई। लोगों ने कहा कि
अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही। तो पता नहीं है कौन गया है। हुजूर क्या हुआ? अब फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा, कौन इसके जिगर राहे वफा में। मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई पतले अजीज पतले हुर्रियत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिल के मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करे तो फिर अली से बात कर लो। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगी अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी या बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दे। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में क़यामत तक जो मुस्तफ़ा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाए। जाओ मैंने जगह दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे। एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज़ आई, बच्चियाँ रो रही हैं और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, कहती अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए, हज़रत उमर का पहले दिन है खिलाफत का, अब हमारा क्या बनेगा, अबू बकर तो विसाल कर गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज़ सुनी, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है। तो बच्चियाँ कहने लगी उमर हमारे अब्बा जी हमारी 10-15 बकरियाँ हैं, तो हमारे वालिद साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं, हज़रत उमर को बताती है, कहती हैं अब अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा। हज़रत उमर फारूक घुटनों के मल ज़मीन पर बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। और मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कोई दिन बीते तो हजरत उमर फारूक को याद आया वो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं,